जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ अराजकता फैलाना, काम ना करना और विपक्ष का काम है अच्छे काम का विरोध करना। 50 साल तो उसी परिवार को दिया था, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? जनता समझदार है, जनता ने सब कुछ देखा है, आपातकाल भी देखा है, वो काला दिन भी देखा 25 जून का। कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की जीत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, आज ही का वो दिन है 25 जून की, जिसकी अगर बात की जाए आज से ठीक 48 साल पहले जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। हाल ही की बात करें तो जिस तरीके से भाजपा सरकार को ये बात कह करके विपक्षी दल जो है लगातार ताना मारता रहता है कि तानाशाही की सरकार चल रही है, लेकिन 48 साल पहले जब देश का गला घोटा गया, लोकतंत्र की तमाम मुद्दे ऐसे उठाए गए, इमरजेंसी लगाई गई और इसी को लेकर के आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इस तमाम बातों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर वार पलटवार किया है। आइए लोगों से जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है, आज से ठीक 48 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, एक बार उस समय देश का गला घोटा गया और इस बार अब बोला जाता है भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। भाजपा सरकार कहाँ तानाशाही? तानाशाही तो वो दिन था, काला दिन था जो सबको जेलों के अंदर ठोक दिया। आज कौन जेलों के अंदर ठोका जा रहा है? कौन सा विपक्षी दल का नेता जेलों के अंदर है? जो बात कर रहे हैं सिर्फ अराजकता फैलाना, काम ना करना और विपक्ष का काम है अच्छे काम का विरोध करना। आज विदेशों में डंका बजा भारत का, और जो कभी बचता था, जो प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी जो आपातकाल लगाई थी, को आज लगाई थी, आज कोई ऐसा किया है जो सबका साथ सबका विकास के काम कर रहे हैं, जो शौचालय बन रहे हैं, जो जन अन्य योजना चल रही है, जो जितनी भी योजना चल रही है, कोई कटौती की है बड़ी होगी। जो जहाँ वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जब चलती थी, और जब काम नहीं करना और विपक्ष का काम है देश की सरकार को बदनाम करना। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी 9 साल से सत्ता संभाली है, 50 साल तो उसी परिवार को दिया था, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? आज उनके पेट में दर्द है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो रोडें बन रही हैं, जो जहाँ पर सोच नहीं सकते थे कश्मीर तक रेलवे पहुँच रही है, वो रेल पहुँच रही है। तो काम ना करना, और जनता समझदार है, जनता ने सब कुछ देखा है, आपातकाल भी देखा है, वो काला दिन भी देखा 25 जून का, ठीक है, आज का दिन भी देख रहे हैं। आज के युवा समझदार है और बात उससे घड़ियाल आंसू बहाने से विपक्ष का काम है, काम करना किया नहीं तो अपने जो काम नहीं किया तो आज मोदी जी इसलिए बने ना। और जो काम कर रहे हैं 2014 में पेट्रोल क्या था, आज रेट क्या है? जहाँ उनकी सरकारें बन जाती है वहाँ डीजल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ काला दिन नहीं है। कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र की जीत हुई, ना तो ईवीएम हैक हो गया। तो इनका काम है घड़ियाले आंसू बहाना और जनता का गुमराह करना। आज जनता गुमराह नहीं हो रही, यही विपक्ष को खल रहा है। विपक्ष के पेट में दर्द है कि हम कितना भी विरोध कर ले, जनता ने नोटबंदी स्वीकार करी, जीएसटी जनता ने स्वीकार करी, और कोरोना में जनता ने पूर्ण सहयोग दिया। विपक्ष के तो वही कह रहे थे वैक्सीन कब, हमने वैक्सीन लगाए। हिसाब से देश में की आज़ादी के बाद से कुछ काम हुआ ही नहीं, सारा तो बीजेपी ने आके कर दिया। देखिए, काम की जो गति थी उसको भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार ने बढ़ाया। जहाँ 5 किलोमीटर सड़कें बनती थे, आज 35 किलोमीटर बन रही है। जो काम गति बढ़ी है, जो ट्रेनें 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर आज 125 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डेवलपमेंट बढ़ी है, रोजगार बढ़े हैं। और जो विदेशी यूपी में आने से डरते थे, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से कितना बड़ा समिट आया है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, तो युवा को रोजगार मिलेगा। देश में जब कुछ आएगा तो रोजगार बढ़ेंगे घटेंगे। आप सिर्फ उनका अग्निवीर पे, जब बच्चों का अग्निवीर को भर्ती करनी था, यही विपक्ष था, देश को जलाने का, अपने देश को जला रहे थे और किसी देश को नहीं जला रहे, राज्य को जला रहे थे। और जो बात कर रहे हैं आज, जब अब अग्निवीरों की पास आउट हुए, कितने बच्चे खुशहाल हैं, उनको रोजगार मिला, उनका रोजगार छीना है। सिर्फ इनका काम है, एक प्रोपेगेंडा चला रहा है, एक वो बनाया जा रहा है, चाय वाले का बहिष्कार करना। अरे चाय वाला रोजगार नहीं बना रहा क्या? जब चाय पीते हैं, पकोड़े का बहिष्कार करना, हल्दीराम का बहिष्कार करना, अरे वे भी तो रोजगार दे रहे ना। 25 आदमियों को हल्दीराम वाला एक लेआउट पर रोजगार तो दे रहा ना। काम नहीं करना और काम के उसको नहीं करना, सिर्फ बेरोजगारी पर प्रोपेगेंडा रचना। बेरोजगारी बताए ना कुछ है। किस तरीके से तानाशाही की ताना देती रहती है भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल? देखिए, उनकी दुकानें बंद हो गई। जिन राजनीतिक गलियारों में उनका सिक्का चलता था 50 सालों से, जिस घराने का राज चलता था, जिनके एक फोन पे सब कुछ लगता, आज वो खाली बैठे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, तो तानाशाही कहेंगे। और जो कहेंगे हमारा काम नहीं होगा, उसका
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो सबके साथ सबके विकास की बात कर रही है, एक मजहब के कोई नहीं कर रहे। और जो बात कर रहे हैं घड़ियाले ओसू की, वो विपक्ष लड़ रहे हैं। अब 19 दल इकट्ठे हुए ना, अभी उनका कोई निर्णय निकला। दिल्ली का केजरीवाल कहता है बेरोजगारी है, रोजगार दिल्ली में क्यों नहीं देते? जो साफ पानी की बात नहीं करते, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात नहीं, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते, वो बात करते हैं प्रधानमंत्री से लड़ने की। अरे प्रधानमंत्री का काम है पूरे देश को संभालना। 28 राज्य हैं इस देश में, तो मुख्यमंत्री भी तो 28 है ना, अपने प्रदेश में क्यों नहीं बहाली करते? अब यूपी में इतनी पुलिस की भर्तियां निकल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सिर्फ विपक्ष का काम है घड़ियाले आंसू बहाना और विपक्ष का काम है विरोध करना। उनको ना तो उनके पास विजन है, ना उनके पास सोच है, इसलिए उनको ये आपातकाल, वो जो आपातकाल था वो अलग था, वो तानाशाही था। ये जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सोच के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं की और किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ के बिचौलिए खत्म होने के बाद, जो बिचौलिए आज घूम रहे ना, चाय वाला पकोड़े वाला, वो रोजगार दे रहा। और जब आज बारिश हुई है तो सभी के मन करता पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, तो उनका रोजगार खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। और जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनका बहिष्कार करना ये विपक्ष की आदत बन गई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।